ओके जी फाइन। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पार्क लाइंस। अच्छा, ये स्पार्क लाइन होता क्या है? स्पार्क लाइन एक छोटा सा चार्ट है, टाइनी चार्ट है जो कि एक सेल के अंदर फिट हो जाता है, राइट। और डेटा सेट के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं या जो ट्रेंड वो भी इसमें हम लोग बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं, राइट। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो एस्थेटिक्स है वो बेहतर हो जाती है, और दूसरा जो रीडर है या जो ऑडियंस है जो कि आपके इस डेटा सेट को देख रहा है, उसके अंदर इस डेटा सेट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि अब हम इस जो स्पार्कलेंस हैं ये हम लोग बनाते कैसे हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम जो पहले से बनी हुई है इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि स्पार्क लाइन्स को दोबारा बनाते हैं। स्पार्क लाइन जहाँ पर बनानी है, फॉर एग्जांपल इस डेटा सेट की जो स्पार्क लाइन मैंने यहाँ पर बनानी है, तो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब क्लिक किया। इंसर्ट टैब क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पार्क लाइन आ गए। 3 किस्म के यहाँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइन है, कॉलम है, विन लॉस है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लाइन चार्ट बनाना है यहाँ पर, तो मैंने लाइन को क्लिक किया। अब मुझसे वो 2 सवाल पूछ रहा है कि डेटा रेंज कहाँ पर है, स्पार्क लाइन की मुझे दे दो, और जहाँ पर मुझे ये चार्ट बनाना है उस सेल का रेफरेंस दे दो। तो मैंने H3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डेटा रेंज मेरे पास ये है, तो नॉर्थ का जो डेटा है मुझे क्वार्टर का, वो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया और क्लिक मैंने ओके कर दिया। तो जैसे मैंने क्लिक ओके किया, इस सेल ये मेरा लाइन चार्ट बन गया। इसी तरीके से दूसरे सेल को सिलेक्ट किया और वेस्ट का जो क्वार्टर वाइज डेटा है उसके लिए मुझे अब एक कॉलम चार्ट बनाना है। तो मैंने इंसर्ट टैब क्लिक करने के बाद स्पार्क लाइन गया, कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ से इसकी मैंने जो वैल्यूज़ थी क्वार्टर्स की वो मैंने दे दी, और इसके बाद H4 जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है ओके किया। तो ये मेरे पास एक कॉलम चार्ट। और तीसरा जो मेरे पास विन लॉस चार्ट है, तो उसके लिए सेल सिलेक्ट किया गया, इंसर्ट टैब क्लिक किया, फिर यहाँ पर स्पार्क लाइन में आया, फिर विन लॉस किया, और विन लॉस करने के बाद डेटा रेंज की जो मेरे वैल्यूज़ हैं उसकी ईस्ट वाली दे दी। सेल मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है जहाँ पर ये विन लॉस का चार्ट बनना है, मैंने क्लिक ओके किया, तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। अच्छा, अब इस चीज़ को गौर से देखिए। एक तो इस शीट के अंदर जो एस्थेटिक्स है वो बेहतर हो गई, प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर हो गई, और साथ ही साथ जो हमारा ऑडियंस है उसको इस डेटा की थोड़ी बहुत समझ भी ज़रा बेहतर तरीके से आएगी। अगर सिर्फ इस चार्ट को देखें, स्पार्क लाइन को देखें, तो आपको ये बता रहा है कि जो आपका क्वार्टर 1 था दैट वाज ओके, लेकिन जब में गए तो एक ड्रॉप आया। इसके बाद फिर क्वार्टर 3 में चीज़ें ठीक हो गई, और उसके बाद ये आपकी जो वेरिएशन थी आपकी कंसिस्टेंट हो गई। तो एक ट्रेंड से आपको ये पता चल गया कि ये डेटा क्या कह रहा है। इसी तरीके से अगर कॉलम चार्ट को यहाँ पर देखें तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो डेटा है ये कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ चल रही है, ठीक है। और तीसरे केस के अंदर ईस्ट की यहाँ पर आपके वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव में हैं, कुछ वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव्स में हैं। तो इस स्पार्क लाइंस की बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप जो हैं वो डेटा को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आई होप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।